के वैश्विक परिदृश्य में जो अस्थिरता, संघर्ष और विभाजन से भरा हुआ है, शांति और मानवता का संदेश एक नया महत्व प्राप्त कर रही है। इसी पृष्ठभूमि में गुड फ्राइडे के अवसर पर जीसस क्राइस्ट का आत्म बलिदान और उनका शांति का संदेश विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाता है। वर्तमान अशांत वैश्विक स्थिति में शांति, सहिष्णुता और मानवता के संदेश ने एक नई प्रासंगिकता हासिल की है। इस संदर्भ में गुड फ्राइडे मनाने का महत्व और भी गहरा हो चुका है। शुक्रवार को क्रिश्चियंस ने जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन और आत्म बलिदान के दिन को गहरी श्रद्धा और भक्ति के साथ याद किया। पूरे राज्य के विभिन्न चर्चेस में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई, जिसमें अगरतला के सुपारी बागान में स्थित सिटी बैप्टिस्ट चर्च भी शामिल था। इन प्रार्थनाओं में आम लोगों ने भाग लेते हुए आत्मनिरीक्षण, आत्मसंयम और मानवीय कल्याण के संदेश पर चिंता जताई। মিডিয়াদেরকে আমাদের আগরতলা সিটি বাপটিস্ট চার্চে আমরা আজকে গুড ফ্রাইডে অবজার্ভ করছি। গুড ফ্রাইডে হচ্ছে কি আমাদের খ্রিস্টানসদের জন্য খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট ডে। আজকের দিনে যিশু সেই যে উদ্দেশ্য নিয়ে যে জন্মিয়েছিলেন সেটা আজকে পূরণ হয়, সেটা হচ্ছে গিয়ে গুড ফ্রাইডে। গুড ফ্রাইডে এই কারণেই বলা হয়, অ্যাকচুয়ালি এটা যদি ডিপার মিনিংয়ে যদি যায় আমাদের জন্য এটা একটা মিক্স ইমোশন এই কারণে, কারণ যিশু আজকে জন্মার পর আজকে ক্রুশে নিজেকে বলিদান দিয়েছে, কারণ ও আমাদেরকে খুবই ভালোবাসে, যার কারণে আজকে নিজের রক্ত দিয়ে আজকে युद्ध, हिंसा, धार्मिक विभाजन और सामाजिक अशांति के वैश्विक माहौल के बीच जीसस क्राइस्ट द्वारा प्रतिपादित क्षमा, प्रेम और शांति का संदेश विशेष महत्व रखता है। उनका आत्म बलिदान का कार्य केवल धार्मिक आस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवीय मूल्यों का भी एक अद्वितीय उदाहरण है। हालांकि गुड फ्राइडे को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, फिर भी इसे गुड कहा जाता है क्योंकि यह बलिदान और क्षमा का एक अद्वितीय प्रेरक है। on the cross এটার পর on the third day কামিং সানডে হচ্ছে গিয়ে ইস্টার সানডে, যেটাও খ্রিস্টানদের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডে, কারণ গুড ফ্রাইডে আর ইস্টার সানডে যদি না হয় ক্রিসমাসের মিনিং থাকবে না, যার কারণে খ্রিস্টানদের জন্য আজকে গুড ফ্রাইডে এবং ইস্টার সানডে। आज के इस दौर में जब समाज के भीतर विभाजन और संघर्ष बढ़ रहा है, जीसस का आत्म बलिदान और उनका शांति का संदेश लोगों को सहानुभूति, सहिष्णुता और आपसी सम्मान के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यदि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान केवल रस्म रिवाजों तक ही सीमित न रहे, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी परिलक्षित हो, तो वे समाज में स्थिरता और सद्भाव को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।